कहानी शुरू होती है एक यंग अमेरिकन लड़के रिचर्ड से, जो एडवेंचर और ज़िंदगी के असल मायने ढूंढने के लिए थाईलैंड आता है। रिचर्ड आम टूरिस्ट की तरह सिर्फ घूमना फिरना नहीं चाहता, बल्कि वो कुछ अलग, कुछ खास और एक ऐसी जगह तलाश कर रहा होता है जहां आर्टिफिशियल ज़िंदगी ना हो। बैंकॉक के एक सस्ते होटल में रहते हुए उसकी मुलाकात एक अजीब और मेंटली डिस्टर्ब आदमी से होती है, जिसका नाम डेफी होता है। डेफी रिचर्ड को एक सीक्रेट आइलैंड के बारे में बताता है, एक ऐसी जगह जहां सफ़ेद रेत, नीला पानी और जन्नत जैसा सुकून है। वहां कुछ लोग दुनिया से दूर अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अगली सुबह रिचर्ड को पता चलता है कि डेफी ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन मरने से पहले वो रिचर्ड के लिए उस सीक्रेट आइलैंड का मैप छोड़ जाता है। रिचर्ड ये राज अकेले नहीं रखता और एक फ्रेंच कपल एटीनी और फ्रांसवाज को भी अपनी जर्नी में शामिल कर लेता है। तीनों खतरनाक सफ़र के बाद एक दूर दराज आइलैंड तक पहुंचते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें गहरे समंदर में लंबी तैराकी और घने जंगल से गुजरना पड़ता है। आखिरकार वो उस छुपी हुई जन्नत तक पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर एक छोटी सी कम्युनिटी रह रही होती है, जिसे एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट वुमेन सेल लीड कर रही होती है। यहाँ लोग दुनिया से कट होकर सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं। ना पैसा, ना टेक्नोलॉजी, सिर्फ नेचर और फ्रीडम। शुरू में रिचर्ड को ये जगह किसी ख्वाब से कम नहीं लगती। वो नए दोस्त बनाता है, डेली काम करता है, पार्टीज एंजॉय करता है और धीरे धीरे फ्रांसवाज के साथ उसका रिलेशन भी स्ट्रांग होने लगता है। लेकिन धीरे धीरे इस जन्नत का डार्क साइड सामने आने लगता है। आइलैंड के पास ड्रग फार्मर्स रहते होते हैं, जो हेवीली आर्म्ड और डेंजरस होते हैं। एक दिन रिचर्ड और उसके दोस्त गलती से उनके एरिया में चले जाते हैं और मुश्किल से अपनी जान बचा कर वापस आते हैं। सेल, जो हर हाल में कम्युनिटी का सीक्रेट बचाना चाहती है, रिचर्ड को एक स्पेशल ड्यूटी देती है। आइलैंड के बाहर पहाड़ी पर रहकर नजर रखना, ताकि कोई नया इंसान यहाँ तक ना पहुँच सके। ये जिम्मेदारी रिचर्ड को सबसे अलग और तन्हा कर देती है। तन्हाई, प्रेशर और रियलिटी से दूरी की वजह से रिचर्ड का मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है। हेलुसिनेशंस देखने लगता है, खुद से बातें करता है और धीरे धीरे रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क भूलने लगता है। इसी दौरान कम्युनिटी में एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक लड़का शार्क अटैक में बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन उसकी चीखें आइलैंड का सीक्रेट एक्सपोज कर सकती हैं। इसलिए सेल फैसला करती है कि उसके बाकी लोगों से अलग कर दिया जाए और उसकी प्रॉपर मदद ना की जाए। ये मोमेंट रिचर्ड के लिए सब कुछ बदल देता है। अब उसे समझ आता है कि ये जगह पैराडाइज नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहाँ इंसानियत से ज़्यादा लोगों को अपने सीक्रेट छुपाने की फिक्र है। सिचुएशन उस वक्त और ख़राब हो जाती है जब कुछ नए टूरिस्ट मैप की मदद से आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। सेल गुस्से में रिचर्ड को मजबूर करती है कि वो उन लोगों को गन पॉइंट पर डरा कर वापस भेजे। रिचर्ड ऐसा करता है, लेकिन इसी दौरान ड्रग फार्मर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। वो सबको पकड़ लेते हैं और सच जानकर कम्युनिटी को धमकी देते हैं। अब सबको एहसास हो जाता है कि उनका हिडन पैराडाइज हमेशा के लिए महफूज नहीं रह सकता। कम्युनिटी टूटने लगती है, लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और वो ख्वाब जो फ्रीडम और सुकून के लिए बनाया गया था, डर और सेल्फिशनेस में बदल जाता है। आखिरकार सब लोग आइलैंड छोड़ने का फैसला करते हैं। रिचर्ड, फ्रांसवाज और बाकी लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लौट जाते हैं। कहानी के एंड में रिचर्ड एक इंटरनेट कैफे में बैठा होता है और अपनी पुरानी मेमोरीज की फोटोज देख रहा होता है। अब वो समझ चुका होता है कि दुनिया में कोई परफेक्ट जगह नहीं होती, क्योंकि जहाँ इंसान होते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और इस तरह एक परफेक्ट पैराडाइज की तलाश एक बुरे एक्सपीरियंस पर ख़त्म हो जाती है। कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि कभी कभी जिस परफेक्ट लाइफ का हम ख्वाब देखते हैं, वो असल में हमारी सोच से ज़्यादा डेंजरस हो सकती है।